हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मेरा नाम है गौरव और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कक्षा 10 के यानी कि आपके क्लास 10th के गणित के प्रश्नावली 1.1 को। इसमें हमें कुल 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं। सातों को हम आज की इसी वीडियो में हल करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो वन शॉट है। यानी कि इसी वीडियो में सभी क्वेश्चंस को हम हल करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, प्रश्नावली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल इससे 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, इवन 4 क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, एंड बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, आसान आसान से क्वेश्चंस हैं। आप सभी एक बार में सीख जाओगे, पर इसके लिए एक ही चीज़ है कि आपको वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगी। ठीक है, आराम से आप सभी चेयर पर बैठ जाओ। ठीक है, टेबल पर मस्त आराम से कॉपी निकाल लो, किताब निकाल लो, एंड मेरे साथ साथ आप सभी क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करते जाना। इससे ये होगा कि आपका फर्स्ट रिवीजन जो है वह वीडियो देखते देखते भी हो जाएगा। एंड आसान सी चीज़ें हैं तो आपको समझने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन लिख रखा है। इसमें हमें कहा गया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका क्या मतलब है सर? सो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा जा रहा है कि ये जो आपकी निम्नलिखित संख्याएं हैं इसे हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अब ये मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है 140, इसे हम हल करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, ये मैंने लिखा हल। यहाँ पर हमें क्या करना है कि पहले हम इस तरीके से 140 लिखेंगे। ठीक है, एंड ये चीज़ करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और इधर। ठीक है, अब इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कैसे करते हैं वो ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसमें हमें भाग देना होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें 2 से भाग देंगे। ठीक है, छोटी संख्या से शुरू करके आगे तक आपको जाना होता है जितने से वो कट जाए पूरा। अब ये 2 से पूरा कट सकता है क्योंकि अंत में 0 है। कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको आगे बताते चलूंगा। ठीक है, जिससे आपके लिए इन्हें हल करना आसान होते जाएगा। तो सबसे पहले हम इसे 2 से काटेंगे। तो 2 से 140 जाएगा 70 बार में। देखिए अगर आपको ऐसे दिक्कत है तो आप सभी सेपरेटली भाग दे करके भी देख सकते हो। 2 से 140 को भाग देने पर 70 आएगा। 70 में भी 2 से भाग लग सकता है। कैसे? 2 लिखेंगे। अब 2 तिया 6 होता है, 2 तिया 1 बचा, 1 0 यानी कि 10 और 2 पंजे 10। ठीक है, समझ में आया? या फिर 2 से 70 को भाग देने पर 35 आता है। ठीक है, देखिए हमें ऐसी संख्याओं से भाग देना होता है जिससे वो पूर्ण तरीके से कट जाए। कोई शेष नहीं बचना चाहिए, दशमलव नहीं चाहिए, हमें पूरा कटना चाहिए। ठीक है, ऐसे। अब इससे जो है 35 को हम कैसे काट सकते हैं? तो हम 5 से काट सकते हैं। ठीक है, आपको ग्रेजुअली चीज़ें इनको देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, ये मैंने लिखा हल। यहाँ पर हमें क्या करना है कि पहले हम इस तरीके से 140 लिखेंगे। ठीक है, एंड ये चीज़ करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और इधर। ठीक है, अब इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कैसे करते हैं वो ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसमें हमें भाग देना होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें 2 से भाग देंगे। ठीक है, छोटी संख्या से शुरू करके आगे तक आपको जाना होता है जितने से वो कट जाए पूरा। अब ये 2 से पूरा कट सकता है क्योंकि अंत में 0 है। कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको आगे बताते चलूंगा। ठीक है, जिससे आपके लिए इन्हें हल करना आसान होते जाएगा। तो सबसे पहले हम इसे 2 से काटेंगे। तो 2 से 140 जाएगा 70 बार में। देखिए अगर आपको ऐसे दिक्कत है तो आप सभी सेपरेटली भाग दे करके भी देख सकते हो। 2 से 140 को भाग देने पर 70 आएगा। 70 में भी 2 से भाग लग सकता है। कैसे? 2 लिखेंगे। अब 2 तिया 6 होता है, 2 तिया 1 बचा, 1 0 यानी कि 10 और 2 पंजे 10। ठीक है, समझ में आया? या फिर 2 से 70 को भाग देने पर 35 आता है। ठीक है, देखिए हमें ऐसी संख्याओं से भाग देना होता है जिससे वो पूर्ण तरीके से कट जाए। कोई शेष नहीं बचना चाहिए, दशमलव नहीं चाहिए, हमें पूरा कटना चाहिए। ठीक है, ऐसे। अब इससे जो है 35 को हम कैसे काट सकते हैं? तो हम 5 से काट सकते हैं। ठीक है, आपको ग्रेजुअली चीज़ें इंक्रीज करनी है। जैसे 2 से काटा, 2 से नहीं काटा, 3 से ट्राई करेंगे, 4 से करेंगे, दोनों से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो हम 5 पे जाएंगे। सो 5 सत्ते 35 होता है और 7 अपना एक बार में कट जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अब ये जो इधर साइड की चीज़ें आपको दिख रही हैं यही है आपका गुणनफल। इसको भी हम लिखने का एक तरीका है। ठीक है, उस तरीके से फॉर्मेट में हमको इसे लिख करके देना होता है। तो देखिए इसका गुणनफल क्या हुआ? ये हुआ 2 गुणे में 2 गुणे में 5 गुणे में 7, है ना? पर नहीं, इसे हम एक और तरीके से लिखते हैं। अब यहाँ पर आपको 2 का जोड़ा दिख रहा है, यानी कि 2 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 गुणे में 2। तो इस 2 गुणे में 2 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, गुणे में 5 गुणे में 7। ये हो जाएगा दोस्तों आपका उत्तर। ठीक है, इस प्रकार से हमें चीज़ों को करना होता है। अब यही सेम तरीके से हम 156 का भी करेंगे। आइए इसे भी देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम हल लिख लेंगे, एंड हल लिखने के बाद अब 156 का भी यही करेंगे। ठीक है, 156 का हम करते हैं दोस्तों। 156 भी 2 से हमारा भाग चला जाएगा। 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 और ये 16 हुआ, 2 अट्ठे 16। ठीक है, कैसे कर रहा हूँ मैं? देखिए 2 से हम पहले इधर से इधर भाग देते चलते हैं। ठीक है, 2 से 1 में नहीं जाएगा, 15 में जाएगा। ठीक है, 2 सत्ते 14 हो गया। अब 14 का 7 तो अपना 2 सत्ते 14, तो 14 पूरा हो गया। 7 हमने यहाँ पर रख लिया। ठीक है, यहाँ पर 14 हुआ है, 2 सत्ते 14, 15 था ना, 1 बचा, 1 को हम उधर खिसका देंगे, ये इसके साथ जुड़ करके 16 हो जाएगा। अब 16 2 अट्ठे 16 होता है, तो इस तरीके से हमने भाग दिया। ठीक है, आप सभी सेपरेटली भाग ऐसे करके आप सभी दे सकते हो।
2 से 156 में ऐसे भाग दिया हमने, तो 2 सत्ते 14 हुआ है, 1 बचा 16, 2 अठे 16, ऐसे कर सकते हो आप सभी, अगर आपको इस तरीके से कठिनाई हो रही है तो। ठीक है, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें भी 2 से भाग लग सकता है, क्योंकि आखिर में जो संख्या है वो सम संख्या है। सम संख्या यानी कि 2 से कटने वाली, जैसा कि 2, 4, 6, 8, 10 है ना, इस तरीके की संख्या हो तो उस पर आप 2 से भाग दे सकते हो। अगर नहीं हो तो मैं आगे बताता हूँ क्या करना है। अब 78 ऐसा कैसे कटेगा, अब इसे हम कैसे काटेंगे, 2 तिया 6, 1 18, 2 नवा 18। अब 39 जो है, 39 को कैसे काटें, 39 को हम 3 से काट सकते हैं। 2 के बाद आपको 3 से संख्याओं को काटने का ट्राई करना है, 3 से ना कटे तो 4 से, 4 से ना कटेगा तो 5 से, ऐसे ऐसे हम करते जाते हैं तो हमारा कट जाता है। ठीक है, अब देखिए इससे कैसे होगा, ये होगा 3 एकम 3 एंड 3 तिया 9 एंड 13 खुद से ही कटता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इससे भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इसे हम यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 13। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको लिखा, 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 ऐसा हुआ। अब 2 गुणे 2 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, गुणे में 3 गुणे में 13, ये हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। सो अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है 3825, इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हम करते हैं, हम लिखते हैं 3 8 2 5, इस तरीके से एक लाइन खींचते हैं, इधर खींचते हैं, और अब इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। आप सभी अगर चाहो तो ये जो अभी हमने ऊपर किया है ना, ये जो चीज़, इसे न कर सकते हो। ठीक है, इसे सीधे आप सभी चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, मतलब जो आपको पेपर मिलेगा ना एग्जाम देने के लिए, उसमें आपको इसका करने के लिए नहीं, इससे आपको सिर्फ गुणनफल यहाँ पर पूछा जा रहा है। मतलब कि ये जो चीज़ आपको दिख रही है, आपका उत्तर सिर्फ इतना है, ये जो आपको इतना है, इसके करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एग्जाम में इतना लिखना है। ठीक है, पर आप सिर्फ चाहो तो साइड में इसे कर सकते हो, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसे हम करते हैं 3825। अब आखिर में 5 है तो 2 4 6 से भाग इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, 2 4 6 इस तरीके से भाग नहीं लगेगा, इसमें अभाज्य संख्या से ही भाग लगेगा, यानी कि जो 2 से न कटता हो, जैसा कि 3 से 5 से 7 इस तरीके से संख्याओं से भाग लग सकता है। सो हम शुरुआत से शुरू करते हैं, 3 से लगेगा, 3 एकम 3, ये हो गया। अब 3 दूनी 6, 2 बचा 2 और ये 2 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 1 और 1 5 15 हो गया, 3 पचे 15। आप सभी 3 से इसको भाग दोगे तो ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें भी 3 से भाग लग जाएगा। 3 चौके 12 होता है, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 1 15 और 3 पचे 15। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें अब कैसे, इसमें 5 से भाग लगेगा। ठीक है, 5 से भाग लगेगा, आप सिर्फ 4 से दोगे, 4 से तो ये 5 आ गया, आखिर में जो संख्या होती है ना उससे डिसाइड होता है। आखिर में यहाँ पर 5 है तो 2 4 6 8 ऐसी संख्याओं से इस पर भाग नहीं लग सकता है। इससे लगेगा आपने 3 5, तब देखो 5 आया तो 5 से आप सिर्फ सीधे भाग दे सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सो ये कैसे कटेगा, ये होगा अपना कितने बार में जाएगा, 25 80 40 होता है, तो ये 2 बच गया, 2 5 25 और 5 पच्चे 25। इसमें भी हमारा, इसमें भी 5 से भाग लग सकता है, 17 पचे 85 होता है सीधे सीधे, और 17 में सिर्फ खुद से ही भाग लग सकता है। ये प्रैक्टिस की चीज़ है दोस्तों, ये जो मैं कर रहा हूँ सीधे सीधे, क्योंकि मुझे काफ़ी प्रैक्टिस है, इसको आपसे 10 बार बनाना। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में ये 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, और आते ही आते हैं, आना फिक्स होता है इनका, बिल्कुल आएंगे ही आएंगे, आपसे पूछा ही जाएगा। तो आपसे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपका ज़्यादा टाइम न लगे इसमें, आप भाग दे के देखोगे तो कितना समय लगेगा, तो इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेना। और यही कुछ गिने चुने आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग ही कॉम्बिनेशन नहीं देते हैं, इन्हीं कुछ गिने चुने क्वेश्चन में से आपको प्रश्न दिए जाते हैं, तो इनको प्रैक्टिस कर लेना। अब ये हमने किया, हमें क्या मिला दोस्तों, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हमें मिला क्या, 3 8 2 5 का मिला हमें 3 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 5 गुणे में 17। ठीक है, ये मिला। अब इसको कैसे हम लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 17, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब अगले वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आखिर के जो अपने 2 क्वेश्चन हैं, इस वाले क्वेश्चन नंबर 1 के लिए वह ये दोनों है। ठीक है, चौथे और 5वें। तो ये है आपका 5005, हम इसमें भाग देंगे अपना। ठीक है, अभाज्य इसका गुणनखंड करेंगे, 5005 इस तरीके से करेंगे। अब इसमें भाग देते हैं, इसे सीधे सीधे 5 से भाग दे सकते हैं। ठीक है, सॉरी 5 थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, अब यहाँ पर इस कैसे भाग लगेगा, यहाँ से अब हम इसे काटेंगे 7 से। ठीक है, 6 से तो ये कटने से रहा, 5 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, अब हम इसे 7 से भाग देते हैं। ठीक है, 7 एकम 7, 3 बचा, 3 0 30 हो गया, और 7 का 7 7 दूनी 14 17 21 चौक 28, 2 बचा, 2 1 21 और 7 का 7 7 दूनी 14 17 21। ऐसे आप सभी को करना है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक तरीके से। अब 143 जो है, 143 में भाग जाएगा 11 से सीधे, आप सभी करके देखना, बीच में भाग नहीं जाएगा, ना 9 से जाएगा ना बाकी किसी से जाएगा, सीधे 11 से जाएगा। सो 11 एकम 11 एंड 11 तिया 33 है ना, 13 से अब एक बार में भाग लग जाएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर हम इसका हल लिखेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा 5 गुने में 7 गुने में 11 गुने में 13, यही है आपका उत्तर। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही आपको करना है।
अब चलिए हम अंतिम क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं इसी प्रकार से। तो ये हमें दिया गया है 7429, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, बहुत ही सिंपल है 7429। और इसको मैं आपको बोलूँगा कि आपसे थोड़ा सा याद कर लेना, थोड़ा सा रिमेंबर इसको आपसे करके रखना कि इसको कैसे काटेंगे। ये सीधे कटेगा 17 से, ठीक है। तो आपका बहुत समय न लगे कि पहले आप 3 से ट्राई करो, है ना, 7 से ट्राई करो, ऐसे करते जाओगे तो आपको 17 तक जाना पड़ेगा, फिर ये कटेगा, ठीक है। सो ये कटेगा 17 से कितने बार में, ये कटेगा 4 3 7 बार में। अब 437 कटता है अपना 19, ठीक है, 19 कि 23 बार में, ठीक है, एंड 23 अपना खुद से ही कटेगा। इस तरीके से इसको आपसे प्लीज़ थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत समय चला जाएगा अगर इसको आप सभी एक 1 बाय 1 हल करने जाओगे तो बहुत समय ये लेगा, तो इसको थोड़ा सा याद करके रख लेना, अच्छा रहेगा। ये हो जाएगा आपका 17 गुने में 19 गुने में 23, ये हो जाएगा आपका उत्तर। चलिए, सो अपना पहला क्वेश्चन इसी प्रकार से हो चुका है, 5 क्वेश्चन को हमने हल कर दिया है। बढ़ते हैं हमारे दूसरे वाले क्वेश्चन पर। अब दोस्तों जो आपका दूसरा क्वेश्चन है उसके लिए मैं ये आपकी बुक ही लेकर के आया हूँ। यहाँ पर आप सभी देख सकते हो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे में हमें कहा गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM है, ठीक है। सो हमें इसका HCF और LCM ज्ञात करके और उसकी जांच भी करनी है। 3 क्वेश्चन हैं, आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे। तो दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का यह पहला क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया गया है 26 और 91, दोनों का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है और उसके बाद मैं बताता हूँ कि HCF LCM कैसे ज्ञात होंगे और उसकी जांच कैसे होगी। 26 और 91 का सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। वो करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक मैं काम करता हूँ, एक छोटा सा काम करता है, 1 मिनट। हाँ, सो हम इधर कर लेते हैं, यहाँ पर अपना इतना जगह है तो इसमें हम कर लेंगे। पहले हम 26 का करेंगे, ठीक है, 26 का कैसे 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26 होता है, वैसे भी ये 13 से ही कटेगा, तो ये तो हो गया। अब 91 का भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। 91 का कैसे होगा ये, वैसे तो आपको पता है कि 13 7 91 होता है, पर चलिए 13 7 91 ऐसे होता है, 13 एकम 13 होता है, हो गया। सिंपल सी चीज़ थी, 91 का एंड 26 का हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब ये जो आपके गुणनफल दिख रहे हैं उसको हम एक साइड में यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर हल लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम, पहले तो हम 26 का लिखेंगे एंड फिर हम 91 का लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो ये हो जाएगा 2 गुणे में 13 एंड ये हो जाएगा 7 गुणे में 13 एंड अंत में आपका ये 1 भी आता है, ठीक है। सो गुणे में 1 भी आप सभी लिखना जरूर से, क्यों मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। एंड हाँ गाइज, अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है, एंड समय भी उतना ही लगता है। आपको भले ही वीडियो 30 मिनट 40 मिनट इतने के भी मिले, मुझे इसे बनाने में बहुत समय लगता है, 2 घंटे लगते हैं, 3 घंटे भी लग जाते हैं। एंड उसके पीछे की जितनी भी जो चीज़ें होती हैं वो तो अलग ही होती हैं, ठीक है, सेटअप वगैरह। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर अगेन मैं बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लेना, आपको इस प्रकार की वीडियोज़ यहाँ पर मिलती रहेंगी, ठीक है, मिलती ही रहेंगी। सो चलिए, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि देखिए, अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि हमने ऐसा लिख लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आपको दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन आपको क्या दिख रहा है, आप यहाँ पर कहोगे कि इसमें भी 13 है, इसमें भी 13, इसमें भी 1 है और इसके गुणनफल में भी 1 है। बिल्कुल यही मैं बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पर भी 13 है और इसके वाले में भी 13 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, ठीक है। अब जितनी भी चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं ना, उसके लिए अलग चीज़ होती है। पहले हम LCM ज्ञात करेंगे या फिर हम पहले HCF ज्ञात करते हैं, ठीक है, HCF ज्ञात करते हैं, आपको थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाएगी। HCF ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है ना कि जो भी चीज़ कॉमन मिलती है ना उसे सिर्फ लिखते हैं, यानी कि 13 मिला और 1 मिला, 2 बार नहीं, दोनों में से एक बार, जो दोनों में कॉमन मिल जाए उसे एक बार लिखते हैं। अगर यहाँ पर हमें इस प्रकार का कुछ ऐसा मिलता, जो कि मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, अगर किसी के गुणनफल में हमें ऐसा मिलता कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 एंड यहाँ पर भी मिलता 2 गुने 2 गुने 3 गुने 4 ऐसा मिलता, तो यहाँ पर आपका 2 कॉमन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ 3 भी है, 3 भी है। तो हम क्या करते कि पहले तो ये दोनों को एक बार लिखते, 2 इन दोनों को एक बार लिखते, 2 इन 3 को एक बार लिखते, 3 हल करते तो अपना आंसर आता। ऐसे करना होता है। तो यहाँ भी हमने ऐसा ही किया कि दोनों में से जो कॉमन मिला उसे एक बार लिखा, दोनों में कॉमन मिला एक बार लिखा। इसका हल आएगा आपका 13, जो कि हो जाएगा आपका HCF, ठीक है, ये हो जाएगा आपका HCF, हमने ज्ञात किया। अब देखिए, अब HCF तो हमने निकाल लिया, अब हमें निकालना है LCM। LCM कैसे निकालेंगे, तो LCM निकालने का भी सिस्टम इतना ही सिंपल है, ठीक है। LCM में बस आपको इन्हें भी जोड़ देना होता है, यानी कि ये होगा आपका 2 गुने में 13 हमने ले लिया, फिर नहीं नीचे वाले में फिर नहीं लेंगे, 1 भी हमने ले लिया फिर नहीं लेंगे, हम सिर्फ 7 लिखेंगे, ठीक है, यानी कि 2 और 7 को सेट कर देना है और बाकी तो आपका HCF वाला ही काम करना है। मतलब जो दोनों में कॉमन मिल गया उसे एक ही बार गुना करेंगे, जो दोनों में मिल गया, ठीक है। चलिए, अब इन सबको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13 दूनी 26 एंड 26 सत्ते, या फिर आपसे वैसे भी कर सकते 13 सत्ते 91 एंड 91 दूनी होता है, ये हो जाएगा आपका 2 और 18 182 होगा, ठीक है, 182 हो जाएगा आपका LCM, ठीक है दोस्तों। सो ये हमने निकाला LCM। अब देखिए, अब आपको एक और चीज़ कही गई थी कि दोनों की जांच करनी है। जांच कैसे करनी है
कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो HCF गुणे LCM होता है। अब ये क्या कहा जा रहा है आपसे बोलोगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जांच दो संख्याओं का, तो ये गलती से लग गया, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में HCF गुणे LCM होता है। ये क्या कहा जा रहा है, तो ये हमें कहा ये जा रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं कौन सी, ये 26 और 91 का जो गुणनफल होगा वह अभी जो आपने LCM और HCF निकाला है ना, उनके गुणनफल के बराबर होगा। यानी कि अगर हम इसे गुना करते हैं और इन दोनों को गुना करते हैं तो संख्याएं बराबर आएंगी। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं HCF गुणे LCM बराबर में, ये HCF क्या आया था 13 गुणे में LCM आया था 182, गुणा कर देते हैं। यहाँ पर हम करते हैं 182 एंड क्या था 13, 3 दूनी 6, 8 की 24 का 4 हाथ में 2, 3 एकम 3 एंड 5, ये आएगा आपका 2, ये आएगा 8 एंड 1, यानी कि 6, 4 2 6 एंड 8 5 आता है अपना 13 का 3 हाथ में 1 और 2 और 1 और 1 2, 2366 आया। एक मिनट आपको दिख नहीं रहा था, सॉरी। तो ये आपका 2366 आया ना। अब यही चीज़ दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। संख्याओं का गुणनफल यानी कि दोनों संख्याएं कौन कौन सी, 26 और 91, 26 गुणे 91, ये मैं यहाँ पर करता हूँ, ठीक है। 6 एकम 6 और 9 छक 54, 2 एकम 2 एंड 9 दूनी 18, यह आएगा 6, 4 2 6, 8 5 13 का 3 हाथ में 1 और 1 2, 2366, यानी कि ये भी आएगा आपका, ये क्या आया आपका 2366 एंड ये भी आया 2366। यानी कि आपको सिंपल सा यहाँ पर दिख रहा है कि ये चीज़ एंड ये चीज़ मैच कर गए हैं। ये कि नहीं किए, बिल्कुल किए, यस यही है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 2366 बराबर में 2366 प्रूफ, ठीक है। इसी तरीके से आपको सभी क्वेश्चंस को करना है। चलिए हम अगले वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप सभी अगला क्वेश्चन देख सकते हो। इसमें हमें कहा गया है 510 और 92, हम दोनों का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर करते हैं 510 का, ठीक है। सो 510 का करेंगे तो ये कैसा जाएगा, 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 1 1 11, 2 पंजे 10 एंड 2 पंजे 10, ठीक है। ये अपना जाएगा 5 से, ठीक है। ये अपना नहीं 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 3 से जाएगा, ये 3 से जाएगा। कैसे, तो 3 8 24, 1 बचा 15, 3 5 15 50 से, ठीक है, ऐसे जाएगा। अब ये तो अपना 5 से ही जाने वाला है, 17 5 85 सीधे सीधे। एंड इसलिए टेबल याद करना जरूरी होता है, बचपन में सही होता था ना, टेबल याद करवा देते थे, बहुत ही हेल्प होती है गाइस इससे। अगर आपको टेबल्स याद नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपसे 20 तक के टेबल्स तो याद कर ही लेना, बहुत हेल्प होगी आपकी, अभी नहीं आगे की क्लासेस में भी बहुत ही हेल्प होगी, बिल्कुल। सो अब हम 92 का भी करते हैं, ठीक है। अब इसका करते हैं, इसका कैसे करेंगे हम, इसमें भी हम वही चीज़ करेंगे। पहले तो 2 से कट जा रहा है, ठीक है। कैसे कटेगा, 2 चौका 8, 12 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 एंड 23 तो खुद से कटता है, इस तरीके से हो गया। अब इन दोनों का हमने अभाज्य गुणनखंड तो कर दिया, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हल लिख लेंगे एंड इन दोनों के जो अभाज्य गुणनखंड आपके आए हैं उनको सीधे सीधे लिख देंगे। ये आप सभी की मर्जी है, ठीक है, आप सभी कैसे लिखो। सॉरी 510 है ना, 510 ये नहीं है, 510 क्या आएगा यहाँ पर, 2 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 17 गुणे में 1, और ये 92 का क्या आया अपना, इसका आया अपना 2 गुणे में क्या आया, 2 गुणे में 23 गुणे में 1। क्या क्या कॉमन है फटाक से देखिए। पहले तो आपको इधर 2 दिख गया, इधर 2 दिख गया, और कुछ दिख रहा है क्या, हाँ 1 दिख रहा है बस, और कुछ भी नहीं। यानी कि 2 गुणे में 1 ही आपका HCF होगा। तो HCF याद करेंगे, ये क्या 2 कॉमन मिला तो 2 गुणे में 1, यानी कि जो आपका HCF है दोस्तों वो आएगा आपका 2, ठीक है, वो आएगा आपका 2। HCF याद कर दिया, अब क्या LCM याद करेंगे। LCM याद करना तो उतना ही सिंपल है, हम इसको एक बार लिखेंगे, बाकी सबको नॉर्मल तरीके से। तो 2 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 17 गुणे में 1 गुणे में 2 गुणे में 23, ये वाला 2 हमने पहले लिख लिया एंड 1 को भी यहाँ पर ले लिया, फिर से नहीं लेना है, हो गया। अब इसका हम गुना कर देंगे, तो 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 3 दूनी 60 हो जाएगा एंड ये करके आपका आएगा, हाँ ये आता है देखिए 23,460 आएगा। इसको आपसे गुना कर लेना, नहीं मैं तो अभी इधर करने जाऊँगा तो बहुत समय लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। मैंने कैलकुलेटर में कर लिया है, आप सभी भी कर लेना, ठीक है दोस्तों। सो ये हमने किया, इसका जो अपना गुणनफल है वो आया 23,460 आया है। अब हम जाँच करेंगे, यहाँ पर एक स्टेप लिखेंगे हम लोग, जाँच, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल
ये मैंने अलग ही लिख दिया यार, कोई ना चलेगा। गुणनफल ये क्या होगा, दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो 510 गुणे में 92 बराबर में आना चाहिए आपका HCF गुणे में LCM के, यानी कि 510 गुणे में जो आपका 92 है ये आना चाहिए आपका। HCF क्या है, HCF क्या है दोस्तों, ये है आपका 2 गुणे में LCM है 23,460। अब इसका मैं गुना कर देता हूँ, ठीक है, कुत्ते फटाक से। इसका गुना करने पर गाइज आपको मिलेगा हाँ मैंने कैलकुलेटर में गुना किया, ये मिला 46920। इसका इसका तो हम सीधे कर सकते हैं, ये आएगा 2 से 0 0 जाएगा, 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6 एंड 2 दूनी 4, 46,490। सेम प्रूफ हो गया अपना। सो इस प्रकार से जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो भी हल हो चुका है। आइए अब तीसरे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अपना जो आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी क्वेश्चन, वो है 336 और 54, ठीक है, 336 और 54। आइए इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, 336 एंड 54। तो 336 का इधर करते हैं हम, ठीक है, 336 इसका करेंगे, ये कितने 2 से पहले जाएगा, ये 2 1 कम 2 एंड 2 छक 12 एंड 2 8 16, ये आया। अब ये भी 2 से जाएगा, 2 8 16, 2 चौका 8, ये भी 2 से जाएगा आपका, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 1 21 21 21 कैसे 70 21, ठीक है, एंड 3, ये आया आपका 336 का हमने किया। अब दूसरा है 54, तो 54 का भी यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, और क्या 54 का भी करेंगे, ये भी 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 एंड 2 7 14, 27 तो एक खुद से ही जाता है, 27 27, अरे सॉरी 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 वेरी वेरी सॉरी, 27 खुद से नहीं जाता है, ठीक है, 9 तिया 27 होता है ना, 27 खुद से नहीं जाता है, सॉरी सॉरी गाइस, 3 तिया 9 एंड 3 एकम 3, हो गया खत्म बस। अब ये जो आपको मिला ना, इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे, और क्या, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल एंड 336 का लिख लेंगे, एंड हम यहाँ पर लिखेंगे 54 का भी। क्या आया, ये 336 का आया आपका 2 गुने में 2 गुने में 2 गुने में 2, 1 2 3 4 1 2 3 4 गुने में 7 गुने में 3 गुने में 1, ठीक है। एक मैं क्यों लिख रहा हूँ ये आपको बस पता चलने वाला है, इस बार थोड़ा सा वेट कर लो। 54 का क्या होता है, ये होता है 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 1। हाँ, अब इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, जितने भी हमें कॉमन मिल रहे हैं सबको हम देख लेते हैं। सो हमें क्या क्या मिलेगा गाइज, एक मिनट, सभी चीज़ें सही तो है ना, एक मिनट, कोई गड़बड़ हुई यार मेरे को लग रहा है, या फिर नहीं नहीं हुई, नहीं ठीक है, सही सही। देखो अब यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है 2, यहाँ भी 2 है, अब यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, 1 है और यहाँ भी 1 है, और कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। जो हमें दोनों का जोड़ा बन गया, एक एक बार लिख देना है। तो यहाँ पर हम HCF लिखते हैं, HCF, ये आएगा ये वाला 2, ये आएगा ये वाला 3 एंड ये आएगा 1, बराबर में 2 तिया 6, ये हो जाएगा आपका HCF। LCM ज्ञात करने के लिए हम वापस से वही करेंगे, तो 2 को एक बार हम ले लेंगे गुने में 2 गुने में 2 गुने में 2 गुने में 7 गुने में 3 भी ले लिया, गुने में 3 गुने में 3, ठीक है, समझ में आया। एंड 1 को ले ही लेते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे, लेकिन चलो चलेगा। हल करेंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, ठीक है, 16 तिया 48 48 तिया ये आएगा आपका 3024। टेंशन मत लो, मेरी कैलकुलेशन इतनी भी अच्छी नहीं है गाइस, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। चलो ये हो गया, तो ये हो गया आपका LCM। सो LCM एंड HCF तो हमने निकाल दिया। अब क्या करना है, जांच करनी है। जांच कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर अब तक तो आपको आ गया होगा, अब तो आप मेरे से पहले कर ले रहे होगे। आपने कॉपी पेन लिया है ना, नहीं लिया तो फटाक से लो यार, जाओ उठो, स्टैंड अप, फटाक से जाके कॉपी और पेन उठाओ एंड खुद से करने की ट्राई करो दोस्तों, ठीक है, खुद से करने का ट्राई करो। प्रैक्टिस एक बार हो ही जाएगी साथ साथ में, तो क्या दिक्कत है, अच्छी बात है। अगली बार आपको करने में और कम समय लगेगा रिवाइज करने में चीज़ों को। अब देखना, अब हम जांच करते हैं, जांच करेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। मैं सीधे सीधे कर रहा हूँ, क्या है 336 गुने में 54 बराबर आना चाहिए किसके, अपने 3024 गुणे में 6 के, इसके बराबर आना चाहिए। देखो अब इन दोनों का हम जब गुना करते हैं तो हमें मिलता है, मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अगेन बहुत समय लगेगा मुझे अगर एक एक मैं करके हल करने जाऊँ तो 18,144। और इसको भी हल करने पर इसको सीधे आप कर भी सकते हो, ठीक है, जैसा कि 6 चौका 24 का 4 हाथ में 2, 6 दूनी 12 13 14 का 4 हाथ में 1 एंड ये आ गया आपका 1 एंड 3 6 18। सो इस तरीके से आपका ये भी प्रूव हो गया। चलिए, सो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था, प्रश्नावली 1.1 का जो दूसरा क्वेश्चन था उसे हल करना सीखा। अब आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन गाइज आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि तीसरा क्वेश्चन में हमें 3 चीज़ें दे दी गई है बस, और कोई भी हमें कुछ बदलाव इसमें ज़्यादा किया नहीं गया, हमें वही सेम चीज़ करनी है। हमें कहा गया है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक, HCF और LCM ज्ञात कर देना है। बस एक चैलेंज है कि आपको 3 3 संख्याएं दे दी गई हैं, बस
यहाँ पर भी आपकी तीन 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 वालों दे दिया, अब तीन तीन में हमें से छांटना है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा 12, 15 और 21। देखो 12, 15 और 21 मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। सो हमने यहाँ पर लिख लिया दोस्तों 12, 15 और 21। सबका अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग लाइन से। ठीक है, आराम से यहाँ पर हमें करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 12 का कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं 12 का। 2 छक 12, 2 तिया 6 एंड 3 एकम 3। अब हम करेंगे 15 का। ठीक है, तो 3 पचे 15 एंड 5 एकम 5। करेंगे 21 का। 3 सत्ते 21 एंड 7 एकम 7 हो गया। अब हम सबको यहाँ पर वैसे ही उसी तरीके से अरेंज करके लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले हल में 12 का, 15 का एंड 21 का, सबका लिखेंगे। सो पहले 12 का आएगा आपका 2 गुने 2 गुने 3 एंड 15 का आएगा आपका 3 गुने में 5। यह आएगा आपका 3 गुने में 7, गुने में 1 भी आपसे चाहो तो लिख सकते हो, गुने में 1। ठीक है, देखिए क्या क्या आपका कॉमन निकल रहा है सब में आपका। यहाँ पर देखिए 3, अब हमें तीनों में से करना है, ये दिक्कत है, तीनों में से करना है। तो ये आपका यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है एंड यहाँ भी 3 आ गया, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 आ गया। ये आपका अलग पेन से आप करो, ऐसा ज़रूरत नहीं है। आप सभी अगर ये नहीं भी करोगे ना हाईलाइट और सीधे आप सभी आंसर लिखोगे तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा गोला भी करने की ज़रूरत नहीं है, कर दोगे तो चलेगा, मतलब कोई ऐसा दिक्कत भी नहीं होती, आराम से हो जाता है। एंड बोर्ड के एग्जाम्स की इतने भी आपको दिक्कत नहीं लेनी है, चिंता। ठीक है, मतलब चिंता लेनी है उस तरीके से पॉजिटिव वे में कि आप अपनी तैयारी को कम ना समझो। ठीक है, मतलब देखो गाइस, मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ कि बोर्ड के जो एग्जाम्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। स्पेशली 10th बोर्ड्स के एग्जाम बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, मॉडरेट आ सकते हैं, आमतौर पर ईजी आते हैं, आसान ही आते हैं, आपसे बन जाएंगे क्वेश्चन, टेंशन मत लो। यही क्वेश्चन आपको आपके आएंगे, एक क्वेश्चन इनसे ज़्यादा नहीं आता है। पूरी एनसीईआरटी करके चल जाना, 100 आ जाएंगे आपके। ऑब्जेक्टिव्स का मैं नहीं कर सकता, उसका थोड़ा बहुत गाइड से आपसे भी देख लेना, 100 आ जाएंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर आप सभी देखो गाइस, ध्यान से देखो हमने क्या किया दोस्तों। अब हम HCF निकालेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं HCF, ये कौन सा पेन ले लिया मैंने, कोई नहीं चलेगा। HCF क्या आएगा, तीनों से हम कॉमन ले लेते हैं, क्या आएगा 3, तीनों से लेंगे 1, HCF आएगा आपका 3। ठीक है गाइस, HCF आ गया आपका 3। अब देखो, अब हमें LCM लेना है। LCM हम उसी तरीके से लेंगे जैसे हम वहाँ सभी चीज़ें वही हैं, कोई बिल्कुल चेंज नहीं, संख्याएँ 3 हमें दे दी गई हैं बस। अब हम यहाँ पर लिखेंगे HCF, सॉरी LCM। LCM आएगा, पहले तो आएगा आपका 2 गुने में 2 गुने में 3 हमने ले लिया, फिर नहीं लेंगे, गुने में 5 गुने में 7, है ना 7। सो ये हुआ। अब हम इसका सबका गुना करेंगे, तो ये 2 दूनी 4, 4 तिया 12 एंड 12 पंजे 60 एंड 6 सत्ते 42, 420। ये होगा आपका LCM। इसका हमें जांच करने के लिए नहीं कहा गया है, तो हमें LCM निकाल दिया और HCF निकाल दिया। इसको आप सब सीधे लिख भी सकते हो कि HCF बराबर में आएगा आपका 3 एंड LCM बराबर में आएगा आपका 420। ठीक है, बस कोई जांच इसमें जांच नहीं होती, 2 संख्याओं का 3 संख्याओं का नहीं होता है, तो इसमें जांच मत करने लग जाना। ठीक है, फंस जाओगे नहीं तो। सो चलिए इस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन कर लिया। आप पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है यह, इसमें हमें कहा गया है 17, 23 और 29। आप सभी खुद बताओ, एक चीज़ मैं कर रहा हूँ, बहुत ही मजाक लगेगा आपको। ये देखो 17 करो अभाज्य गुणनखंड, 23 का करो गाइस, करो ऐसे भी निकालना है, कैसे निकालोगे, करो। कैसे जाएगा, ऑब्वियस बात 17 से जाएगा एक बार में, ये आएगा अपना 23 से ही जा पाएगा, ये अपना 29 से ही जाता है। ठीक है, सबका अभाज्य गुणनखंड वो खुद ही है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक का काम आता है, कैसे, ये आएगा 17, ये आएगा क्या आपका 23 और ये आएगा 29, सबका लिखो। ठीक है, इसका आएगा 17 गुने में 1, इसका आएगा आपका 23 गुने में 1, इसका आएगा आपका 29 गुने में 1। अगर ये एक वाला कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं होता तो आप 17, 23 और 29 में आप तो बोल देते कि HCF ही नहीं होगा इसका, तो पर ऐसा थोड़ी ना होता है, एक है आपका HCF। ठीक है, ये जो आपको हर जगह एक दिख रहा है ना, ये एक ने हमारा फ़ायदा करा दिया, हमें आंसर हमारा दिला दिया। तो HCF जो है आपका इसमें हो जाएगा आपका, यहाँ पर हल नहीं लिखा था यार मैंने, मज़ा नहीं आया, हल। ठीक है, HCF आएगा आपका 1। ठीक है, अब देखो, अब हमें LCM निकालना है। LCM तो आपका सिंपल नॉर्मल तरीके से हम निकालेंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ वो करने की जरूरत नहीं है। LCM बराबर में सबको गुना करेंगे, 17 गुने 23 गुने 29 गुने 1, सबका गुना मैं कैलकुलेटर पर कर लेता हूँ। यह आएगा आपका 11,339। ठीक है, यह आएगा आपका LCM। ठीक है, अतः आप सब चाहो तो यहाँ पर एक चीज़ लिख भी सकते हो कि अतः HCF बराबर में 1 एंड LCM बराबर में 11,339। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर। चलिए अब तीसरे वाले क्वेश्चन को भी इसी प्रकार से हम हल कर लेते हैं। ये ऑन द वे हम लोग सीधे यहीं पर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पर हम लिखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें। तो तीसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है दोस्तों 8, 9 और 25।
ठीक है, इसका हम करेंगे। देखिए क्या है। सो यहाँ पर हम इसका करते हैं, थोड़ा रंग थोड़ा डालते हैं, रुकिए। ये है आपका 8, ये आपका 9 और ये है आपका 25। सबके अभाज्य गुणनखंड हमें करने हैं, करते हैं हम। 8 का कैसे करेंगे, 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 एंड 2 एकम 2, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है। 5 पच्चे 25 एंड 5 एकम 5 हो गया, ठीक है, चलेगा। अब देखो, अब यहाँ पर हम सबका वही से सेम चीज़ हम यहाँ पर करते हैं हल। लाल अच्छा लग रहा है वैसे, है ना, चलो कोई नहीं। यहाँ पर हम 8 लिखते हैं, 8 9 और 25। सबका हम जो हमने अभाज्य गुणनखंड इसका जो गुणनफल निकाला है सबको लिखेंगे। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1, ये होगा 3 गुने 3 गुने 1, ये हो जाएगा आपका 5 गुने 5 गुने 1। यहाँ पर भी यार HCF थोड़ी ना कुछ बैठ रहा है, ठीक है, सारी संख्या तो अलग है, सिर्फ आपका एक हमारा हेल्प करते जा रहा है हर जगह। सो ये आपका HCF आएगा, HCF बराबर में 1, ठीक है। अब हम LCM भी निकालेंगे इसी तरीके से। LCM बराबर में क्या आएगा, सबको गुना करो, ये आएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने में 5, ठीक है। इस तरीके से सबको गुना कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24 एंड इसके बाद मेरे को नहीं आता है, मैं कल कर ले रहा हूँ कैलकुलेटर, ठीक है। सो देखो ये आएगा आपका गाइज, ये आएगा आपका, वैसे से हम कर सकते थे यार। देखो हम क्या करते ना, 5 पच्चे 25 एंड 25 दूनी 50, 50 दूनी 50 दूनी क्या होता है 100, 100 दूनी 200, 200 तिया 200 तिया 600, है ना, 600 एंड 600 तिया, है ना, 1800, 1800 आ गया आ गया आ गया, कर लिया कर लिया कर लिया। इस तरीके से कैलकुलेशन स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी खुद से कर करके, है ना, बढ़ जाएगी। सो अंततः हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी हल कर लिया है। पर हम सेपरेटली लिख देते हैं कि HCF बराबर में आया अपना 1, है ना, एंड LCM बराबर में आया आपका 1800, 1800। चलिए, तो इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन भी हल हो चुका है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या कहा जा रहा है। चौथा क्वेश्चन है आपका HCF, ये हमें 306 और 657 बराबर 9, HCF 306 और 657 का 9 दिया है। LCM ज्ञात करना है, इसका हमें LCM ज्ञात करना है। सो कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं बताता हूँ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बस आपके बस ये 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, फटाक से हम लोग करते हैं। सो चौथा क्वेश्चन में हमें कहा गया है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हमें कहा गया है दोस्तों कि जो आपका है यहाँ पर क्या कहा गया है कि HCF किन का, तो दिया है 306 एंड 657 का जो है वो हमें दिया गया है 9। हमें LCM निकालना है, LCM निकालना है हमें। अब 306 एंड 657 का LCM क्या होगा, ये हमें निकालना है। आपको एक छोटी सी चीज़ तो पता होगी, मैंने अभी पहले ही बताई थी। क्या बताई थी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में होता है HCF गुणे में LCM, यही कॉन्सेप्ट लगेगा। HCF दिया गया है आपको, क्या दिया गया है दोस्तों, HCF दिया गया है आपको 306, ठीक है, गुणे में 657 बराबर में 9, और इसका LCM से भी गुना करेंगे, ठीक है। यही चीज़ है LCM कॉमा, मतलब यहाँ पर गुना, ठीक है। 306 और 657 का HCF जो है वो हमें 9 मिल रहा है, तो हमें इसका LCM ज्ञात करना है, बिना अभाज्य गुणनखंड बिना किसी किए। तो हम सीधे यहाँ पर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो देखिए, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का, बिल्कुल एग्जाम में जो क्वेश्चन बनाते हैं बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। ध्यान से देखो, अब ये हमने लिख लिया, कैसे लिखा सर, वापस देखो गाइस, प्लीज़ ध्यान से देखना। हमने क्या किया कि आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल होता है HCF गुणे LCM, पता है ना, बहुत पहले से मैं अभी बताते आ रहा हूँ 2 क्वेश्चन से। सो इसीलिए HCF क्या है, 306 और 657 बराबर 9 दिया गया है, मैंने वही लिखा, 306 गुणे 657 बराबर 9 एंड गुणे LCM, तो गुणे LCM कर दिया क्योंकि हमें याद करना है। अब एक बेसिक सी चीज़, आप सभी अभी 10th में आए हो, बेसिक सी चीज़ है गाइज, छोटा सा रूल है कि हम यहाँ पर पहले लिखेंगे 306 गुणे में 657, ठीक है, बराबर में। अब देखिए गाइज, देखिए यहाँ पर ये जो आपको 9 दिख रहा है ना, वो बराबर के इधर है, इसके LCM के साथ गुणे में, इसे हमें बराबर के इधर लाना है ताकि यहाँ पर हमारा LCM आ सके, बराबर में LCM आ सके। 9 अगर हम इसे यहाँ से हटाना चाहते हैं तो यह LCM के साथ गुणे में है, अगर हम इसे बराबर के इधर लाएंगे तो यह भाग में आता है। यही छोटी सी चीज़ थी। कोई भी संख्या अगर बराबर के इधर से भी अगर हमें मान लो कि यहाँ हमें मान लो कि हमें दिया गया, ये इसी से मानते हैं, मान लो गाइज यहाँ पर ये होता है 306 प्लस में 657 बराबर 9, ठीक है। अगर हमें यहाँ से 306 को उधर भेजना रहता, अगर ये प्लस में होता तो ये उधर माइनस में जाता। यहाँ पर ये गुना में है, 306 को अगर उधर भेजेंगे तो भाग में जाएगा इसके, यही होता है, ठीक है। इससे आपसे बहुत ही डिटेल तरीके से आगे अभी पढ़ोगे, तीसरे चैप्टर में तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा आपका ये। चलो, अब 9 से इसको काटा जा सकता है क्या, 1 मिनट, 9 यहाँ कट जाएगा, 9 तिया 27, 9 तिया 27 एंड 9 चौके 36, 34 गुणे में 657 बराबर में LCM,
ठीक है। इसका हम गुना कर देते हैं। अगेन मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। टेक्नोलॉजी का यूज़ कब करेंगे हम, यही सब तो काम है। अब ऐसी बात है कि आपको एग्जाम हॉल में ये चीज़ नहीं मिलेगी, पर मैं तो कर ही सकता हूँ ना। अभी मैं वीडियो बनाऊँ क्या आपके लिए, मतलब थोड़ी सी वीडियो के लिए अगर मैं अभी 1 घंटा वेस्ट करूँगा तो ऐसा थोड़ी ना है। तो मैं गुना कर लेता हूँ। ये आएगा आपका 22,338, ये आ रहा है आपका। तो एलसीएम हमने निकाल दिया, यही है आपका उत्तर। बस यही है बिल्कुल। और ये फेवरेट क्वेश्चन, ये आते रहता है, तो इस ध्यान से इसको 4-5 बार बना लेना ताकि बैठ जाए कि हाँ हमें करना क्या है आखिर। चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे 5वें क्वेश्चन पे। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कि हमारा जो 5वां क्वेश्चन है, इसमें हमें कहा गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए ये मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल याद करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि इसका उत्तर जो है वो कुछ इस प्रकार का है। ये मैंने लिख लिया है क्योंकि इतना मैं अगर आपके सामने लिखने जाता तो 5 मिनट आराम से वेस्ट होता, तो मैंने पहले अभी लिखा एंड अब मैं वीडियो को आपस से कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। सो हम उत्तर लिखेंगे कि यदि यदि कोई संख्या जो है अगर वह 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल में कम से कम एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए, क्योंकि 2 गुने 5 10 होता है, तभी वो 10 1 0 है ना, 1 0 0 पर समाप्त हो पाएगा, आना चाहिए, ठीक है। तो तभी 0 पर समाप्त हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर 6 बराबर में क्या होता है, 6 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 गुने में 3 आता है, ये इसलिए है ना, इसलिए नहीं होगा, चूंकि होगा यहाँ पर, चूंकि इसलिए यहाँ पर, अब यहाँ पर इसलिए लिख सकते हो आप सभी 6 बराबर में 2 गुने में 3, यानी कि 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर ये 2 गुने 5 के रूप का नहीं आता है। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 गुने 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए। सिंपल सी बात है गाइस, समझ में आ गया होगा आई होप आपको। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप सभी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आगे वाले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, यहाँ हमें कहा जा रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस में 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस में 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ठीक है। तो भाज्य संख्या तो पहली बात ये है क्योंकि यहाँ पर बोल ही दिया कि क्यों हमें पूछा जा रहा है। चलिए बताते हैं क्यों है। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम हल लिखेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें क्या कहा जा रहा है कि हमें सिद्ध करना है दोनों को कि क्यों है भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्या का एक कॉन्सेप्ट है गाइस, छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए क्या कहा जा रहा है कि 7 गुने में 7 गुने में 11 गुने में 13 प्लस में 13, ठीक है। और हमें कहा जा रहा है कि 7 गुने में 6 गुने में 5 गुने में 4 गुने में 3 गुने में 2 गुने में 1 प्लस में 1, ये जो चीज़ें हैं 1 प्लस में 5 है ना, गुने में प्लस में 5 था, 5, यह भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या क्यों है हमें यह बताना है। तो देखिए ये आपको देख के क्या लग रहा है कि 7 है सर, 11 है, 13 है, सब तो अभाज्य ही है, पर ये कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है भाज्य अभाज्य सिद्ध करने का। क्या होता है कि किसी भी संख्या को हम भाज्य संख्या तब बोलते हैं, जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। 4 है, एक भाज्य संख्या है, क्यों है, क्योंकि इसका हम अभाज्य गुणनखंड अगर करेंगे तो ये 2 दूनी 4 एंड 2 एकम 2, इसके जो अभाज्य गुणनखंड का जो गुणनफल है इसमें 3 संख्याएं आती हैं, यानी कि 2 गुने 2 गुने 1, 3 आती हैं। जिस भी संख्या यह चीज पूर्ण करती है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, ऐसे एज लाइक हम 3 का लेते हैं तो 3 को देखो, 3 एकम 3 होगा, ये 2 ही कर पाएगा, इसलिए 2 ही कर पाएगा, 2 है तो 2 एकम 2, ये भी नहीं कहेंगे। सबसे छोटी अगर आपसे भाज्य संख्या पूछी जाए तो भी आपसे भी 4 बोलोगे, 4 से शुरुआत होता है, 4 होगी। इसी कॉन्सेप्ट पे हमें इसे रखना है। देखिए हम क्या करेंगे दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ करेंगे कि यहाँ पर हमें कुछ कॉमन लेना है, कुछ कॉमन एक लेना पड़ेगा। क्यों मैं बताता हूँ। 13 13 दिख रहा है, 13 दिख रहा है, 13 ले लेते हैं, 13 ले लेते हैं हम। इसके बाद हम इन संख्याओं को ऐसे ही लिख देते हैं, ये आएगा आपका 7 गुने में 11, 13 की जगह पर हम 1 लिखेंगे एंड प्लस में 13 आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ आप सभी देखिए यहाँ पर कि इसके हम कैसे 77, ये 11 7 77 एंड एक 78, यानी कि 13 गुने में 78 हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब 78 जो है इस आपका 78 और ये क्या आ जाएगा प्लस का 13, ये भी एक ही हो जाएगा आपका अंत में। तो ये कैसा, इसको कैसे लिख सकते हैं, 13 गुने में 78 गुने में 1 लिख सकते हैं ना, क्यों लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो देखिए इसीलिए यहाँ पर हमें 3 संख्याएं मिल गई, इसीलिए यह भाज्य है, ठीक है। अतः यह संख्या भाज्य है, भाज्य है, ठीक है, इसलिए है। अब इसका भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, इसका भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये क्या होगा, क्या दिख रहा है कॉमन आपको, यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, 5 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो 5 को हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर नहीं यहाँ पर ले लेते हैं क्योंकि थोड़ी सी जगह चाहिए होगी ना। अब ये लिखते हैं 7 गुने में 6 गुने में 5 की जगह पर हम कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये आएगा 4 गुने 3 गुने 2
एंड गुने में 1, ठीक है, एंड ये हो जाएगा प्लस का 5। यही प्लस का 1 भी आप ही छोड़ सकते हो ना, प्लस का 1 छोड़ सकते हो, क्योंकि ये तो अल्टीमेटली यही हो जाएगा ना। यहाँ पर भी आपसे जो 13 है ना, 13 नहीं है 13, क्योंकि ये भी तो हुआ ना साथ साथ, इसलिए ऐसा हमने कर लिया। चलो तो अब देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सबको पे हम गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 24 यह है आपका 5 गुने में, इसको गुना करने पर मिलेगा आपको 1008, और ये आएगा आपका गुने में 1, ठीक है। इसको जोड़ करके गुने में 1, ये आपको आप सभी देख पा रहे हो, 3 संख्याएं आपको मिल रही हैं, 3 संख्याएं मिल रही हैं, इसका मतलब है यह भाज्य संख्या है, सिंपल सी बात है, ठीक है। यही है इसका एक्सप्लेनेशन। मैं सच बताऊं, याद करने वाली चीज़ें हैं ये, कहीं ना कहीं नहीं लग रहा है आपको ये क्या हो रहा है, एकदम से हम इतना अच्छा कर रहे थे। ये ऐसा ही होता है, कुछ क्वेश्चन आते हैं और ये आते हैं यार, ये आ जाते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेना ध्यान से, ठीक है। इसी प्रकार से हमने कुछ नहीं किया, मैं वापस बता रहा हूँ, हमने कुछ नहीं किया। हमें 2 चीज़ें दी गई थी, हमें भाज्य सिद्ध करना था। भाज्य संख्या का खासियत क्या होता है कि वह 3 संख्या में टूट जाता है, मतलब अभाज्य गुणनखंड करने पर ये 3 संख्या आती है, जैसे कि 2 गुने 2 गुने 1, ठीक है, 4 के लिए ये आएगा। तो हमें इन्हें 3 संख्याओं के रूप का बना देना था तोड़ करके भाज्य देखने के लिए, वही हमने किया। बस कॉमन ले लिया एंड गुना करके बस साइड में 1 हमने लगा दिया, ये वाला जो अपना बचा था, बस यही करना है। सिंपल सा काम है गाइस, बस हो चुका है। यही आपको दोनों में करना है और अंत में लिख देना है कि यह संख्या भाज्य है, बस हो गया आपका। चलिए हमारा आखिरी वाला क्वेश्चन बचा हुआ है, उस पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो, यह बना थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन, आपको लग रहा होगा देख करके, बहुत ही सिंपल है। मैं बताता हूँ क्या है। यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। हमें कहा जा रहा है दोस्तों कि एक आपका जो है, आपका यहाँ पर ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 आखिरी है ना। क्वेश्चन नंबर 7 का हम उत्तर ही कर रहे हैं, ठीक है। उत्तर हल जो लिखना है आपको लिख सकते हो। सो यहाँ पर हमें कहा जा रहा है ये आपका गोलाकार एक आपका पथ है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका एक है आपका सोनिया, मान लीजिए सोनिया, ठीक है, सोनिया है आपका। एंड सेकंड क्या है गाइस, सेकंड क्या है, रवि, ठीक है, रवि। अब दोनों अपना चलना प्रारंभ करते हैं, सोनिया को लगते हैं 18 मिनट एंड रवि को लगते हैं 12 मिनट। दोनों कब एक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। यानी कि ये अपना चलना प्रारंभ करती है, ये चलना प्रारंभ करता है। अब दोनों का स्पीड तो अलग है, ये इसको 18 मिनट लगते हैं, इसको 12 मिनट लगते हैं। दोनों एक जगह पर कब होंगे, इसके लिए हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि सबसे छोटा वो, ठीक है। सो चलिए यहाँ पर हम देखेंगे अब गाइस कि दोनों का हमें एलसीएम निकाल देना है, बस और कुछ नहीं। तो ये निकालेंगे 18 का एंड 12 का। एलसीएम ट्रेडिशनल तरीका अपना, या फिर अभाज्य गुणनखंड करके भी आप सभी निकाल सकते हो, उसका एलसीएम वही आएगा। हम सीधे सीधे निकाल देते हैं, 2 से निकालते हैं, तो यह आएगा 2 9 18 एंड 2 6 12। ये आपका एलसीएम निकालने का तरीका था, बहुत पहले आपने सीखा होगा। आप सब यही सेम चीज़ आप सभी अभाज्य गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो, पर जहाँ अभाज्य गुणनखंड कहा गया है वहाँ ये मत लगा देना। यहाँ हमें कहीं नहीं कहा गया कि हमें अभाज्य गुणनखंड करके ही करना था, तो हमने एलसीएम लगा दिया, और क्या, आसान हो गया। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 मिनट लगेंगे। बस यही है आपका कैसे उत्तर। सिंपल सी चीज़ थी, आपको बस इतना सा लिखना है कि दोनों का हम एलसीएम बस इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड कर देना है एंड दोनों का एलसीएम निकाल देना है, बस। सो फाइनली गाइज, इसी तरीके से हमने हमारा जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर दिया है। वापस से हम हमारे होम स्क्रीन पे आ चुके हैं, हाँ, है ना। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ ये 51 मिनट की बन चुकी है, 51.5 मिनट की, 51 मिनट 30 सेकंड की। आपको पता नहीं मैं कितने में दूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पीड में थोड़ा सा बदलाव करूँगा, कुछ चीज़ें कट भी करूँगा, यहाँ पर हो सकता है मेरे से भी गलतियाँ हुई हों। सो वो सब करके आपको शायद से ये वीडियो 40 मिनट की मिलेगी, 40 मिनट की, ठीक है। सो आई होप गाइज आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट कर देना, ठीक है। बेझिझक कमेंट कर देना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। एंड यस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर सच में अच्छी लगी होगी तो ही, ठीक है, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि आपको अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी, थोड़ा बहुत ऐसा लगा एंड आपने मेरे कहने पर से सब्सक्राइब कर दिया और फिर आप कभी नहीं वीडियो देखने आ रहे हो, ऐसा नहीं करना है। जिससे गाइस अच्छी लगी, अगर आपको अच्छी लगी तो आपको प्लीज़ आपको सब्सक्राइब कर लेना, अच्छी नहीं लगी तो कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छी नहीं लगी तो क्यों नहीं लगी ये कमेंट कर देना, ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा। सो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से हमने हमारा प्रश्नावली 1.1 बहुत ही अच्छे तरीके से हल कर लिया है। अब हम मिलेंगे प्रश्नावली 1.2 में बहुत ही जल्द, ठीक है, बहुत ही जल्द। एंड ना गाइज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़
कि जो पिछले साल के जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने लगभग मैंने 8वां चैप्टर जो है आपका वहाँ तक करवा दिया था। तो अगर आपसे में से किसी को थोड़ी जल्दी हो, स्कूल के एग्जाम्स आ रहे हो, थोड़ा जल्दी कवर करना हो, तो क्योंकि अभी तो मुझे वीडियोस बनाने में टाइम लगेगा ना, है ना, धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ। सो आपसे भी चाहो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो डाल दिया है, तो आपसे भी चाहो तो वहाँ से जा करके उसे देख सकते हो गाइस। ठीक है, फिर चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे, वहाँ पर भी आपको क्लास 10th की पिछले साल की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, सिलेबस सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपसे चाहो तो वहाँ से जा करके उसे भी देख सकते हो। सो यस, यही था आज के इसी वीडियो के लिए। आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सिर्फ एक ही मोटिव होता है, ठीक है, इस वीडियो को बनाने का। ठीक है, मेरा चैनल नहीं अभी मोनेटाइज है, नहीं कुछ बड़ा है, मैं सिर्फ इसीलिए वीडियो बनाता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है गाइस। ठीक है, एंड मेरे टाइम पर मुझे कोई उतना अच्छा पढ़ाने वाला नहीं मिला था, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ कुछ ऐसा हो, इसीलिए मैं अपनी तरफ से बस वीडियोस बना दिया करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, बस इसीलिए, और कोई मोटिव नहीं है गाइस। सो यस, अब हम मिलेंगे दोस्तों अगली वाली वीडियो में, अगले वाले प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।